और अब देखते हैं खबरें विस्तार से। 50 लाख रुपए में कछुआ बिकवाने के नाम पर किसान के साथ 5.5 लाख रुपए की ठगी करने के मामले में केकड़ी शहर थाना पुलिस ने 5 जनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मामले में दोलाड़ा थाना सदर जिला बूंदी निवासी सत्यनारायण धाकड़ पुत्र ईश्वर लाल ने रिपोर्ट दर्ज करवाई कि राजपुरा थाना केकड़ी निवासी मदन मोगिया के पुत्र रामफूल ने उसका खेत सिर पर ले रखा है। इस कारण मदन मोगिया से उसकी जान पहचान है। लगभग 10-15 दिन पहले मदन मोगिया गांव दोलाड़ा आया और कहने लगा कि एक मिलने वाले डॉक्टर को कछुए की आवश्यकता है, तुम अगर कछुआ ला कर दो तो डॉक्टर से उसके 50 लाख रुपए दिलवा सकता हूँ। मैंने कछुए के बारे में मना कर दिया। इसके बाद वह वापस वहाँ से चला गया। 2 दिन बाद मदन 2 अन्य के साथ वापस आया, जिनमें एक प्रधान मोगिया निवासी दत्तोब तथा दूसरा बन्नालाल मोगिया निवासी दत्तोब था। आते ही मदन ने कहा कि तुमसे कछुए की व्यवस्था नहीं हुई तो कोई बात नहीं, ये दोनों व्यक्ति कछुए की व्यवस्था कर देंगे, मगर इन दोनों को इसके बदले में आधे पैसे देने होंगे। इसके बाद परिवादी ने कहा कि तुम ही लोग कछुआ लाकर दे दो और तुम लोग ही पैसे ले लो, मेरे पास क्यों आए हो। इस पर मदन मोगिया ने कहा कि हम मोगिया समाज से है और डॉक्टर ऊंची जाति के हाथ से ही कछुआ लेना चाहता है। तुम ऊंची जाति के हो और तुम कछुआ ले जाकर दोगे तो डॉक्टर पैसे देगा। पीड़ित ने रिपोर्ट में बताया कि मदन का पुत्र उसके काम करता था, ऐसे में वह मदन की बातों में आ गया। 2 दिन बाद उन्होंने फ़ोन पर कहा कि कछुए की व्यवस्था हो गई है, तुम 10 लाख रुपए लेकर केकड़ी बस स्टैंड पर आ जाओ, हम तुम्हें वहीं पर मिलेंगे। मेरे पास 10 लाख रुपए की व्यवस्था नहीं थी, परंतु ज़मीन बेचने से आए 5.5 लाख रुपए पड़े थे। रुपये लेकर मैं देवकिशन व कालू लाल गुजर के साथ केकड़ी बस स्टैंड पर आ गया। यहाँ मुझे मदन मोगिया, प्रधान मोगिया, भंवरलाल मोगिया, बैजनाथ मोगिया निवासी शंभू नगर व उसकी औरत मिली। केकड़ी बस स्टैंड पर रुपए देने लगा तो उन्होंने साइड में चलने के लिए कहा। फिर वे 5 जने उसे केकड़ी बस स्टैंड के पास पार्क में ले गए, जहां उन्होंने रंगीन पीले रंग का कछुआ देते हुए कहा कि हमारे कहे अनुसार डॉक्टर को कछुआ दे देना, डॉक्टर तुमको 50 लाख रुपए दे देगा। कछुआ लेने के बाद ने साथ आए व्यक्तियों के सामने मदन मोगिया को 5.5 लाख रुपए दे दिए। रुपए गिनने के बाद वे वहीं बातें कर रहे थे। इसी दौरान आधे घंटे बाद कछुआ मर गया। मैंने उनको कहा कि कछुआ तो मर गया है, तो फिर वे बोले कि दूसरे कछुए की व्यवस्था करनी पड़ेगी, जिसमें 2-5 दिन लगेंगे। 5 दिन बाद फ़ोन किया तो पहले तो उन्होंने टालमटोल की, फिर फ़ोन उठाना ही बंद कर दिया। अब फ़ोन बंद आ रहा है। मेरे पास मदन मोगिया का लड़का रामफूल काम करता था, वह भी काम छोड़कर भाग गया। पुलिस ने सत्यनारायण धाकड़ की रिपोर्ट पर मुकदमा दर्ज करते हुए जांच शुरू कर दी है। अब आपके केकड़ी शहर से संचालित हो रही है हरिद्वार डेली सर्विस। लंबे सफ़र में मत होइए अब परेशान। संपर्क करिए चावला ट्रेवल्स से, जो आपके लंबे सफ़र को बना देगा आरामदायक। केकड़ी से हरिद्वार की डेली सर्विस वाया केकड़ी, मालपुरा, डिग्गी, फागी, रेनवाल, जयपुर, शाहपुरा, कोटपुतली, बहरोड व मुजफ्फरनगर होते हुए हमारा पता है सरदार पेट्रोल पंप के सामने केकड़ी। प्रोप्राइटर प्रहलाद चावला। मोबाइल नंबर 9784060958। सांवर थाना पुलिस ने बजरी लीज धारक के यहां काम करने वाले LNT चालक के साथ मारपीट करने व जाति सूचक शब्दों से अपमानित करने के मामले में 6 जनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। डांग का बाड़ा पीपलुंड थाना जहाजपुर जिला शाहपुरा निवासी संजय मीणा पुत्र बन्नालाल ने सांवर थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई कि देवमंड में देवनारायण मंदिर के पास खारी नदी में बजरी की लीज हो रखी है। वहां पर LNT चलाता है तथा LNT से डंपर आदि में बजरी भरने का कार्य करता है। गत 1 जून की रात को लगभग 11-12 बजे खवास निवासी धर्मराज गुजर पुत्र भेरू गुजर, आसाराम गुजर पुत्र नाथू गुजर व दुर्गेश गुजर पुत्र भेरू गुजर व देवपुरा निवासी देवराज गुजर पुत्र हरि गुजर, छीतर गुजर पुत्र रघुनाथ गुजर व शंकर गुजर पुत्र रघुनाथ गुजर ने आते ही बिना कुछ कहे मारपीट शुरू कर दी। बदमाशों ने गाली गलौज करते हुए उसे जाति सूचक शब्दों से भी अपमानित किया तथा लाठी से पीटा। झगड़े की सूचना मिलने पर दयाल गुजर एवं उनके साथ आए 4-5 अन्य लोगों ने उसे छुड़ाया। पुलिस ने SC/ST एक्ट सहित IPC की विभिन्न धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है।
अब आपके केकड़ी शहर में खुल चुका है बेस्ट ब्रांडेड मेंस वियर शॉप डेंस फॉक्स। यहाँ मिलेगी आपको 300 से अधिक की वैरायटी की शर्ट और टी शर्ट, वो भी अमेजिंग क्वालिटी के साथ ही ब्लेजर, मोदी जैकेट, कार्गो, ट्रैक सूट, हुडी जैकेट, बेस्ट क्वालिटी, बेस्ट फिटिंग, बेस्ट कंफर्ट, बेस्ट फैब्रिक के साथ केकड़ी वासियों के लिए मिल रही है विशेष छूट 70% ऑफ के साथ। तो देर किस बात की, आइए आज ही डेंस फॉक्स में निकटवर्ती ग्राम मीणों का नया गांव में स्थित धार्मिक स्थान भगवान देवनारायण मंदिर पर 8 जून से 111 कुंडात्मक 9 दिवसीय श्री देवनारायण विष्णु महायज्ञ एवं श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ का भव्य एवं विशाल कार्यक्रम आयोजित होने जा रहा है, जिसकी तैयारियां अंतिम चरण में चल रही है। यज्ञ का आयोजन महंत शंकरदास बापू के सानिध्य में किया जाएगा। इसके लिए आयोजन स्थल पर बांस व बल्लियों से यज्ञशाला का निर्माण कर उसमें 111 हवन कुंड बनाए जा रहे हैं। यज्ञ स्थल पर महायज्ञ के लिए 5 बड़े बड़े डोम बनाए जा रहे हैं, जिसमें भोजनशाला, रामलीला, भागवत कथा सहित अन्य धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन होगा। गर्मी को देखते हुए डोम को वातानुकूलित बनाया गया है। सरपंच रामप्रसाद मीणा ने बताया कि 8 जून को यज्ञ का शुभारंभ होगा। इस मौके पर प्रायश्चित, संकल्प, अश्व विधि, स्नान, कलश यात्रा, मंडप प्रवेश, गणपति पूजन, ब्राह्मण वरण और अरणी मंथन का आयोजन होगा। कलश यात्रा प्रातः 8:15 बजे निकाली जाएगी। वहीं 9 जून से नित्य मंगलाचरण, वेद स्तुति, नित्यार्चन व प्रातः 8:15 बजे से दोपहर 1 बजे तक रोजाना हवन होगा। 16 जून को नित्य मंगलाचरण, वेद स्तुति, नित्यार्चन व हवन प्रारंभ होगा। देवनारायण विष्णु महायज्ञ की पूर्णाहुति, महाआरती, महाप्रसादी व संत विदाई का कार्यक्रम आयोजित होगा। यज्ञ का समापन 16 जून को पूर्णाहुति के साथ होगा। यज्ञाचार्य पंडित वेद प्रकाश गौतम ने बताया कि यज्ञ के दौरान 8 जून से 15 जून तक रोजाना प्रातः 9 बजे से दोपहर 1 बजे तक सक्करगढ़ स्थित अमर ज्ञान निरंजनी आश्रम के महामंडलेश्वर स्वामी जगदीशपुरी महाराज अपने मुखारविंद से श्रीमद् भागवत कथा का रसपान कराएंगे। यज्ञ के शुभारंभ पर विशाल कलश यात्रा निकाली जाएगी। कलश यात्रा में 1100 महिलाएं शामिल होगी। 7 जून से 15 जून तक रोजाना रात को 8:15 बजे से 4 बजे रामलीला मंडप नागौर की ओर से 9 दिवसीय रामलीला का मंचन किया जाएगा। सरपंच रामप्रसाद मीणा ने बताया कि 5 जून को प्रातः 9 बजे से देवनारायण स्थल पर प्रधान कुंड, हाथी की सवारी, कलश, भागवत सिरो धारण करने की बोली सहित घोड़ा बग्गी में बैठने, ध्वज उठाने, देवनारायण का घोड़ा पकड़कर चलने और चंवर, झालर, शंख आरती, चांदी पूजा सहित अन्य की बोलियां लगाई जाएगी। हमारे यहाँ महायज्ञ का आयोजन हो रहा है। इसमें काफ़ी तैयारियां हो चुकी है। जैसे 5 डोम लग चुके हैं, यज्ञशाला बन चुकी है और जो टेंट की व्यवस्था भी चालू है, लाइट वाली व्यवस्था चालू है। और 8 तारीख से हमारे शुरुआत होगी महायज्ञ की। इसमें हमने 5 तारीख को बोलीदाताओं को बुलाया गया है। तो सभी बोलीदाताओं से निवेदन करता हूं कि सुबह 9 बजे 5 तारीख को यहाँ पधारे देवनारायण भगवान के प्रांगण में और बोली में बढ़ चढ़कर भाग लेवे, जिससे कि हर आदमी को मौका मिल सके भगवान की सेवा का और सब सेवा की भागीदारी बने, ताकि अच्छा संदेश जाए। और हमें भगवान से प्रार्थना करते हैं कि आप यज्ञ को सफल बनाएं और सभी को सेवा का मौका मिले। जय हो दरबार की। आज देवनारायण भगवान पे कब से तो यज्ञ है, भागवत कथा है, सारा कार्यक्रम क्या क्या है? जी, श्री देवनारायण 111 कुंडात्मक श्री विष्णु महायज्ञ मीणों का नया गांव जिला केकड़ी में आयोजित श्री विष्णु महायज्ञ का आयोजन दिनांक 8 जून 2024 से 16 जून गंगा दशमी के दिन इसकी पूर्णाहुति होगी। और इसमें यज्ञ प्रेरक संत रघुवीर दास जी महाराज धूड़ी माता नया गांव, उनके प्रेरणा से शंकरदास जी बापू के सानिध्य में और स्वामी
महामंडलेश्वर जगदीशपुरी जी महाराज सक्करगढ़ वालों के ज्ञान यज्ञ और रसपान वो करवाएंगे। तो और दिनांक 5 जून 2024 को प्रातः 9 बजे से विभिन्न जो बाबा की कलश यात्रा में बोलियां लगाई जाएगी। तो आप सभी क्षेत्रवासियों से, भक्तों से, बाबा के भक्तों से निवेदन है कि अधिक से अधिक संख्या में इस बोली के कार्यक्रम में पधार कर आप पुण्य के सहभागी बने। जय देव दरबार, जय साचे दरबार। के दरबार की जय, बोले देव नारायण भगवान की जय, धर्म की जय, धर्म की जय, अधर्म का अधर्म का प्राणियों में विश्व का देव नारायण दरबार के यहाँ पे भव्य विष्णु महायज्ञ जो इस क्षेत्र का सबसे बड़ा यज्ञ होने जा रहा है, दिनांक 8 जून से प्रारंभ होने जा रहा है। इस यज्ञ में बहुत बड़े बड़े धर्मात्मा, बड़े बड़े संत, बड़े बड़े मुनि, बड़े बड़े ज्ञानी, बड़े बड़े नेता लोग पधारेंगे। आप सभी क्षेत्रवासियों से हमारा विशेष अनुरोध है, आप सब इस यज्ञ में भागीदारी निभाएं, जिससे कि ये जो धर्म की, जो हिंदू धर्म का जो प्रचार प्रसार हो रहा है, इसको और गति मिले और धर्म का प्रभाव बढ़े और क्षेत्र का कल्याण हो। इसमें हमारे बड़े बड़े संत, जिसमें हमारे स्वामी जी श्री जगदीशपुरी जी महाराज सक्करगढ़ आश्रम महामंडलेश्वर दिनांक 8 जून से 15 जून तक अपने मुखारविंद से भगवान देव नारायण दरबार में भव्य भागवत कथा का जो आयोजन ये करवा रही है समिति, इसमें इनके मुखारविंद से भागवत कथा का आयोजन होने जा रहा है। आप सभी क्षेत्रवासियों से निवेदन है, कथा का समय प्रातः 10 बजे से 1 बजे तक का रहेगा। इसमें अधिक से अधिक संख्या में पधारें। केकड़ी क्षेत्र के वासियों के लिए प्रॉपर केकड़ी से 2 बसों की व्यवस्था समिति द्वारा करवाई जाएगी। 1 बस की व्यवस्था सावर से यहाँ देव दरबार पहुंचने के लिए समिति द्वारा व्यवस्था रहेगी। बोले देव दरबार की जय। क्या आप है खाने के शौकीन? तो इंतजार किस बात का, आ जाइए हमारे फ्रेश वन बाइट रेस्टोरेंट में, जहां आपको मिलेगी लाजवाब और मन पसंदीदा खाने के साथ ही बैठने की आरामदायक व्यवस्था। अपने दोस्तों व परिवार के साथ आइए और पूरे मजे के साथ उठाइए लजीज खाने का आनंद। फ्रेश वन बाइट में मिलेगा आपको शानदार डिनर, लंच और ब्रेकफास्ट के साथ ही लजीज फास्ट फूड। हमारा पता है रिलायंस पेट्रोल पंप के सामने, केकड़ी। महिला जन अधिकार समिति के तत्वाधान में सोमवार को भराई ग्राम में हल्ला गुल्ला समर कैंप का उद्घाटन सरपंच समोक देवी के मुख्य अतिथि में किया गया। समर कैंप में भराई से 38 व छोटा शाहपुरा के 7 बच्चों ने भागीदारी दी। कैंप की शुरुआत प्रार्थना तू ही राम तू ही रहीम के द्वारा की गई। इसके पश्चात कार्यक्रम में मौजूद नन्हे मुन्ने बच्चों ने एक से बढ़कर एक कविताएं प्रस्तुत की। साथ ही समर कैंप के दौरान 3 दिन तक की जाने वाली विभिन्न प्रशिक्षण के बारे में जानकारी दी गई तथा बच्चों द्वारा अलग अलग टीम बनाकर उनको कार्य की जिम्मेदारी भी सौंपी गई। इस मौके पर कार्यक्रम के दौरान समर कैंप में भाग लेने वाले बच्चों से विभिन्न गतिविधियां कराई गई। कार्यक्रम में सरपंच ने सब संस्था का धन्यवाद देते हुए उपस्थित बच्चों को अधिक से अधिक सीखने का आह्वान किया। कार्यक्रम के दौरान कार्यकर्ता सुनीता अजमेरा, गिशालाल, शंभू महराज, रामपाल, पुखराज, रामगणी आदि मौजूद रहे। केकड़ी जिले में एकमात्र ऑफलाइन व ऑनलाइन बैच देने वाला कोचिंग संस्था कनकावती कोचिंग क्लासेज, जहां नए बैच हो चुके हैं प्रारंभ। बीएसटीसी, पटवारी, सीईटी, राजस्थान पुलिस, जेट सहित अन्य सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारियों का आपके पास है सर्वश्रेष्ठ मौका। केकड़ी जिले में बीएसटीसी व जेट 2023 में सबसे ज्यादा सिलेक्शन व जिला टॉपर देने वाला संस्था बना कनकावती कोचिंग क्लासेज। हमारा पता है पीर बाबा के पास, जैन पेट्रोल पंप के सामने, अजमेर रोड, केकड़ी।
दिल्ली में आयोजित मिस्टर इंडिया प्रतियोगिता में केकड़ी निवासी मनीष आचार्य ने मिस्टर इंडिया गोल्ड मेडल अपने नाम करते हुए केकड़ी जिले का नाम रोशन किया है। कोच बॉबी राठौड़ ने बताया कि दिल्ली में सीनियर मिस्टर इंडिया बॉडी बिल्डिंग प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें 65 किलोग्राम भार वर्ग में F2 जिम के मनीष आचार्य ने अपने बेहतरीन बॉडी बिल्डअप के जरिए गोल्ड मेडल हासिल किया तथा केकड़ी जिले का नाम रोशन किया। ग्राम पंचायत लल्लाई के ग्रामीणों ने विभिन्न मांगों को लेकर सोमवार को लल्लाई सरपंच प्रतिनिधि बलवीर सिंह राठौड़ के नेतृत्व में केकड़ी जिला कलेक्टर श्वेता चौहान व केकड़ी विधायक शत्रुघ्न गौतम को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में बताया कि ग्राम पंचायत लल्लाई के ग्राम सापुंडा में स्थित कचरा संख्या 706 है, जो गैर मुमकिन नाडी है, जिस पर गांव के लोगों द्वारा कब्जा कर रखा है तथा नाडी क्षेत्र में छोटे छोटे हिस्से करके बेचान कर चुके हैं। नाडी क्षेत्र के जीर्णोद्वार के लिए जिला परिषद द्वारा मनरेगा के तहत कार्य प्रस्तावित है। ग्रामीणों ने जिला कलेक्टर को बताया कि ग्राम सापुंडा में बेरवा समाज की सामाजिक व धार्मिक आबादी भूमि पर गांव के ही प्रभावशाली व्यक्तियों द्वारा कब्जा कर रखा है, जिस पर सामाजिक कार्यों के लिए सामुदायिक भवन बनाना प्रस्तावित है। ग्रामीणों ने बताया कि रिंग रोड के पास स्थित गांव की चरागाह भूमि पर केबिन रखकर स्थायी अतिक्रमण कर रखा है तथा केबिन में अवांछनीय कार्य किया जाता है। रिंग रोड के लगवा में केबिन रखने से कभी भी बड़ा हादसा होने की संभावना बनी रहती है। ग्रामीणों ने मांग की कि जिला प्रशासन जल्द से जल्द जांच कर सरकारी व चरागाह भूमि को अतिक्रमण मुक्त की जाए। ज्ञापन देने के दौरान ओम प्रकाश, गुलाबी, बजरंगनाथ, विनोद नाथ, सत्यनारायण, शिशुपाल, भूरी देवी, मांगीलाल, बालमुकुंद, गोपाल शंकर, बालूराम सहित कई ग्रामीण मौजूद थे। सरपंच प्रतिनिधि ग्राम पंचायत लल्लाई, आज हम यहाँ पे कलेक्टर महोदय के यहाँ एकत्रित हुए हैं सभी ग्रामवासी। आज के 3 दिन पहले हमारे ही ग्राम के कुछ जो बागरिया समाज के थे और जो भूतपूर्व सरपंच था 10 साल जो कांग्रेस के जो शासन में जिसने भ्रष्टाचार किया सब किया, उन्होंने मिल के यहाँ पे ज्ञापन दिया था कि चरागाह मुक्त हो, जो चरागाह में कब्जे उल्टे सीधे हो रहे हैं और उनको मुक्त नहीं किया जाए, नाडियों में कब्जे कर किया जाए। एक 800 का आबादी का भी था जो आपकी सरपंच साहब ने कब्जा कर रखा है, वो 800 का आबादी वाले सभी आए हैं इनको, जिनके हमने इतनी मेहनत करके इन सब चीज़ों को सुव्यवस्थित किया है। ग्राम सापुंडा में हमने 40 साल में पहली बार ग्राम के जो तालाब है, पीने तालाब, उसको अतिक्रमण मुक्त करवाया है पहली बार, और जो गैर मुमकिन नाडी उसको भी करवा रहे हैं। और मैं जब ये सारे आए थे पिछले 3 दिन पहले, उन्होंने जो जो बातें शर्तें रखी थी वो ग्रामवासी बताएंगे आपको, और हम चाहते हैं कि ये चरागाह यहाँ से अतिक्रमण मुक्त हो, और जिसमें जो मिली भगत है लोग जो साथ में पंचायत समिति वाले भी इनको सपोर्ट कर रहे हैं, जिसमें बैठे हैं जो हमारी पार्टी के, भारतीय जनता पार्टी के जो शासन है वो सुशासन के नाम से जाना जाता है, और उसको समर्थन करके मदद करके जो करवाना चाहते हैं उनका भी 1 हफ्ते बाद मैं उनका भी खुलासा करूँगा, जिन्होंने कितने 4 साल में कितने हेडपम्प लगाए, कितने शेड लगाए, वो भी मैं खुलासा करूँगा, उसका दिखाऊँगा। और माननीय शत्रुघ्न जी गौतम विधायक महोदय, जिनके पद पर हम अग्रसर उन्हीं के पद पर चलते हुए जो इस भ्रष्टाचार मुक्त जो है ग्राम पंचायत को करना चाह रहे हैं, उनके विकास को एक नई आयाम देना चाह रहे हैं। जो 10 साल 5 साल पिछले इस कार्यकाल में जो लोग विकास कहते थे, उस गांव में क्या विकास हुआ उसकी एक हम परछाई प्रस्तुत करेंगे शत्रुघ्न गौतम जी के नाम की। और मैं आप सभी पत्रकार बंधुओं से भी निवेदन करूँगा, आप पधारें मेरे गाँव और आप देखें कि कैसे हमने विकास कराया। पहले हमने 1.45 करोड़ के तो रोड बनाए हैं और 70 लाख का हमने मॉडल तालाब बनाया है पूरी इस ग्राम सापुंडा में पहली बार 35 वर्षों में अतिक्रमण करके। और ये जो जितने भी ही अतिक्रमणी है जो बागरिया समाज के हैं, आज इस चीज़ों से महिलाएं पधारी, इनकी ये चरवा ये इनका इतना मुश्किल हो गया गायें चराना की, जब भी जाते हैं इनके ऊपर झूठे मुकदमे दर्ज कराएं। मेरे परसों इस गिरगुम नाडी के मेरे ऊपर मुकदमा दर्ज करा गया झूठा, आज भी सरवार थाने में रजिस्टर्ड है वो मुकदमा, और इन सब के मुकदमे दर्ज करते हैं, इनको धमकाते हैं, इनको गायें चराना मुश्किल हो रहा है। और इस ग्राम पंचायत में सबसे बड़ा चरागाह इस केकड़ी विधानसभा में हमारे पास ग्राम सापुंडा में, और इसी रिंग रोड और निकल रहा है तो लोग वहाँ से आना जाना कंटिन्यू रहेगा, लोग जाएंगे राहगीर आएंगे, उनको भी परेशान किया जाता है। कुछ केबिनें रख रखी है जिससे रात को वहाँ लोग अशोभनीय कार्य करते हैं, अवांछित कार्य करते हैं, और वो वहाँ के उनको रोकते हैं राहगीरों को। तो मैं कलेक्टर महोदय से हमने ये निवेदन किया है, माननीय हमारे विधायक महोदय से भी निवेदन किया है कि इस अतिक्रमण को जल्दी से जल्दी मुक्त करा जाए और एक सच्चे सुशासन की एक नींव रखी जाए और एक भ्रष्टाचार मुक्त गांव पंचायत को किया जाए। धन्यवाद। सीआर प्रतिनिधि हनुमान धाकर, जिस तरीके से आज पूरे गांव वासियों के साथ हमने ज्ञापन दिया है, ये ज्ञापन सुशासन के साथ है। हमने ज्ञापन दिया है तो उसमें सरपंच साहब के कराए गए विकास कार्यों को
लेकर जो विपक्ष के लोगों ने 3 दिन पहले ज्ञापन दिया है, उनको विकास खटक रहा है। उन्होंने 40 सालों से कुछ भी काम नहीं कराया है। काम कराया तो बलवीर सिंह जी ने, और बलवीर सिंह जी पर जो आरोप प्रत्यारोप लगाए हैं, जो निराधार हैं, बिल्कुल झूठे हैं। मैं अभी भी आज सुबह हम एमएलए साहब के साथ मिलकर हमने बातचीत करी है। एमएलए साहब ने हमें पूरा विश्वास और आश्वासन दिया है कि ये जो अतिक्रमणधारी हैं, जिन्होंने चरागाह पर, तालाब में और जो नाडी है उस पर सारे अतिक्रमण हटेंगे। और भारतीय जनता पार्टी का वास्तव में जिस तरीके से गांव को पूरा समर्थन मिल रहा है और जिस तरीके से लोगों ने आज यहाँ इकट्ठे होकर दिखा दिया है कि सरपंच साहब बिल्कुल सच्चे और ईमानदारी के पथ पर चल रहे हैं। हम सरपंच साहब के साथ पूरे जी जान से हम पूरी पंचायत के साथ लगे हुए हैं। मैं आप सबको यही कहना चाहता हूं, और आप मीडिया भाई लोगों का मैं पुनः धन्यवाद देता हूं कि आप सब यहां पधारे और हमारी बात सुनिए। केकड़ी जिले में खुल चुका है पहला फार्मेसी कॉलेज। MLD फार्मेसी कॉलेज अप्रूव्ड बाय फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया। डायरेक्ट एडमिशन वर्ष 2023-24 के लिए 12वीं पास विज्ञान व गणित के छात्रों के लिए बेहतरीन मौका। डी फार्मेसी करने के लिए आज ही संपर्क करें श्री मिश्रीलाल दुबे मेमोरियल संस्थान केकड़ी। हमारे मोबाइल नंबर है 9784334778 व 9462456778। केकड़ी शेटी थाना परिसर में सोमवार शाम को जिला पुलिस अधीक्षक विनीत कुमार बंसल की अध्यक्षता में CLG बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में CLG सदस्यों ने अपने अपने सुझाव रखे तथा शहर की विभिन्न समस्याओं से अवगत कराया। बैठक में पुलिस अधीक्षक विनीत कुमार बंसल ने कहा कि अपराध की रोकथाम में CLG सदस्यों का सहयोग आवश्यक है। उन्होंने कहा कि सभी लोग सजग रहे, अपने आसपास गली मोहल्ले में किसी भी तरह का कोई संदिग्ध व्यक्ति दिखे तो इसकी सूचना तुरंत अपने नज़दीकी पुलिस थाने में दे। SP ने साइबर अपराध के बारे में लोगों को जागरूक किया। बैठक में CLG सदस्यों ने शहर में भारी वाहनों पर रोक लगाने, बिगड़ी यातायात व्यवस्था को सुधारने सहित अन्य समस्याएं बताई, जिस पर SP ने समस्याओं के समाधान का आश्वासन दिया। CLG सदस्यों ने शहर में बढ़ रहे मादक पदार्थों के कारोबार पर रोक लगाने की बात रखी। सदस्यों ने बताया कि केकड़ी क्षेत्र में शराब के ठेके 8 बजे बाद देर रात तक खुले रहते हैं, जिसकी वजह से क्षेत्र में अपराध बढ़ रहा है। जूनिया के CLG सदस्य ने गांव में तेज गति से वाहनों के निकलने की समस्या बताते हुए स्पीड ब्रेकर बनाने की मांग रखी। इसी प्रकार सदस्यों ने विभिन्न समस्याओं से SP को अवगत कराया। बैठक में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक रामचंद्र सिंह, उपखंड अधिकारी सुभाष चंद्र हेमानी, सिटी थानाधिकारी धोलाराम व CLG सदस्य चांदमल जैन, रामगोपाल सैनी, गोपीचंद चौधरी, शैलेंद्र सागर, पार्षद लोकेश साहू, महेश वैद, विनोद विजय, विनय पांड्या, हीराचंद कुटेटा, कुशपाल गुर्जर, रितेश जैन, मनोज कुमावत, दशरथ चौधरी, भगवत सोनी सहित अन्य CLG सदस्य मौजूद रहे। विधायक शत्रुघ्न गौतम ने सोमवार को दोपहर में नगर परिषद के विकास कार्यों की समीक्षा की। इस मौके पर विधायक शत्रुघ्न गौतम ने नगर परिषद के पार्षदों व अधिकारियों कर्मचारियों से चर्चा की। विधायक गौतम ने नगर परिषद क्षेत्र में 1 लाख पौधे लगाने का लक्ष्य दिया। उन्होंने नगर परिषद परिसर में पौधरोपण कर शुभारंभ किया। विधायक शत्रुघ्न गौतम ने कहा कि नगर परिषद क्षेत्र में मानसून से पूर्व सड़क के सहारे मार्गों, डिवाइडरों, पार्कों, शमशान, कब्रिस्तान, सरकारी भूमि इत्यादि स्थानों पर लगभग 1 लाख पौधे लगाने की रूपरेखा तैयार कर कार्यवाही की जाए। इसके साथ ही उन्होंने आयुक्त बंटी राजपूत को निर्देशित किया। गौतम ने कहा कि प्रगति के साथ खिलवाड़ करना सभी को झेलना पड़ रहा है। प्रत्येक व्यक्ति को पौधे आवश्यक रूप से लगाना चाहिए, उसकी देखरेख भी समय समय पर करनी चाहिए। उन्होंने हर शहरवासी को सार्वजनिक स्थान पर नीम, बड़, पीपल सहित अन्य छायादार पौधे लगाने का आह्वान किया। इस मौके पर विधायक शत्रुघ्न गौतम ने परिषद के अधिकारियों को आगामी निविदाओं में संवेदकों द्वारा पौधे लगाने व उनकी 2 वर्ष की देखरेख करने की शर्त जोड़ने के निर्देश दिए। बैठक में पार्षद गणों द्वारा अपनी अपनी मांगे, सुझाव रखे गए, जिस पर विधायक गौतम द्वारा तुरंत कार्रवाई किए जाने के लिए आयुक्त बंटी राजपूत को निर्देश प्रदान किए। बैठक में के दौरान सभापति कमलेश कुमार साहू, प्रतिपक्ष के नेता राजेंद्र चौधरी, पार्षद सुरेश चौधरी, मनोज कुमावत, सुरेश साहू, ज्ञान प्रकाश राठी, लोकेश कुमार साहू, विनोद आचार्य, नदीम अख्तर, रितेश जैन, प्रीतम जैन, दशरथ साहू, किशन गोपाल परिवार सहित सभी अधिकारी व कर्मचारी मौजूद थे।